पूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? शपथ खाया था कानून की वर्दी पहनकर गुंडा बन रहा है, पुलिस वाला गुंडा बन रहा है। मुंशी जी पानी लेकर आओ। ये लीजिए सर। पानी दे दो, पानी दे दो, पानी पिला दो। चलो लो पियो पानी। उठो, उठाओ, दे दो, रख दो, पी लेगा। हाँ, पिले, पिले। चलो पियो पानी। आराम से। पिले, पिले, पानी पिले। अब साहब वर्दी के जुनून में तूने ऐसा क्यों किया? नहीं साहब, वर्दी की अहमियत को क्या समझ लिया? वर्दी की इज्जत और कंधे पे लगे हुए सितारे उनकी क्या अहमियत समझ लिया? साहब मुझे तड़पा तड़पा के मत मारो साहब। क्या? यदि मारने तो जान से मारो।
मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब, कोई जुर्म नहीं किया है कोई जुर्म नहीं किया तो साहब। साबुत पेश कर। हेलो, ये आगे दीपक गुजरापुर 10 रुपए एसपी साहब आपको दे रहे हैं। ये निर्दोष है, इसने कोई जुल्म नहीं किया, इसको छोड़ दी। इधर जाओ, इधर देखो क्या कहे। हाँ बोल। साहब आपको है कोई यकीन मेरे नहीं, काबू? यकीन नहीं आ रहा साहब। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा करके कहता हूँ, पिता परमेश्वर नहीं गवाही मैं देगा। अपने भाई की कसम खा करके कहता हूँ साहब, मैं अपनी इकलौती बहन की कसम खा करके कहता हूँ, मैं इस वर्दी की कसम खा कर कहता हूँ साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब। क्या कहा सूर्य प्रताप सिंह? अपनी माँ हेलो, ये आगे ओम प्रकाश राजवंशी 10 रुपए कलमबंदी नाम तुम्हारे लिए आए हैं। ये निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। घबराइए नहीं। और अपनी बहन अपने भाई की कसम खाता है, जी साहब, तीनों ईमान की कसम खाता है, जी साहब, कंधे पे लगे हुए सितारे और वर्दी की कसम खा रहा है। मुंशी जी, इतना मारने के बावजूद सूर्य प्रताप सिंह ने अपना गुनाह इकबाल नहीं किया है। नहीं किया है सर। हमें ऐसा लगता है कहीं दादा ठाकुर रूपा के ऊपर बंदूक की नाल को दिखाकर धमकाया न हो। ऐसा भी हो सकता है सर, हाँ? ऐसा भी हो सकता है। और उसकी धमकी में रूपा आ करके उसके डर और खौफ में आकर अपने बयानों को बदल दिया हो। बदल भी सकती है रूपा, क्योंकि लड़की की जान। ठीक है, और खुद आकर थाने में बयान दिया है। सर। बयान के अनुसार सूर्य प्रताप सिंह इंस्पेक्टर नहीं, एक मुजरिम है। मुजरिम है सर। इसलिए हाथों में हथकड़ी लगाकर और आज ही चालान तुम लेकर जाओगे। मैं बेगुनाह इंसान साहब जेल चला जाऊंगा, न जाने कितने दिनों की मुझे सजा मिल जाए साहब। मैंने कोई जुर्म नहीं किया साहब। सूर्य प्रताप सिंह, रूपा के बयानों से तुम्हें जेल तो जरूर जाना होगा, लेकिन हाँ, मैं इतना वादा करता हूं कि हमारी कलम से तुम्हारी कम से कम सजा होगी। साहब आप मेरा चालान मत कीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। मैं छोड़ देता, लेकिन मेरी भी कलम और हमारी भी वर्दी, हमें भी तो अपनी वर्दी बचाना है। हमारे ऊपर भी कोई अधिकारी है, हा? मुद्दई जब अपने मुख से बयान दिया है, ये चालान लेकर तुम जाओ। सिपाही सरकार की गफलत नहीं होना चाहिए। मुंशी जी, मैं जेल तो चला ही जाऊंगा, लेकिन जेल जाने से पहले मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए। क्या करूं सूर्य प्रताप, जब बड़े साहब आपको मार रहे थे तो हम मामूली से हवलदार क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे सबूत और सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। मुंशी जी, कहो। मैं झूठे इल्जाम में जेल जा रहा हूँ, इसलिए अपने छोटे भाई के लिए खत डालना चाहता हूँ साहब। क्यों नहीं, इतनी तो तुम्हारी मदद हम कर ही सकते हैं। हम भी मदद कर सकते हैं भाई, कलम तो दे सकते हैं।
चलो भाई अपना दे दो। भाई सूरज, तुम खुश रहो। आगे का शुभ समाचार यह है कि तुम्हारा भाई ठाकुर सूर प्रताप सिंह 76 के झूठे केस में जेल जा रहा है, और यदि तुझे मुलाकात करना हो तो आकर के जेल में मुलाकात कर सकता है। खत बेचने वाला तेरा बड़ा भाई ठाकुर सूर प्रताप सिंह। भैया ये खत डाकखाने में डाल दीजिए जाकर के। ये लो हवलदार, डाकखाने में पोस्ट कर दो। या भगवान, कैसा मैंने पाप किया था जो कि आज मुझे इतनी बड़ी सजा। मैं एक पुलिस कर्मचारी और मेरे हाथों में हथकड़ी, मैं जेल जा रहा हूँ। बड़ी अफसोस की बात है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा मैं सूरज, अब सूरज नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूरज। आज मैं ट्रेनिंग पास करके आ गया हूँ। आज वो घड़ी आई है, वो दिन आया है जो मैंने वादा किया था। जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी होगी, पहली सलूट मैं अपने भाई को मारूंगा जाकर के। आज जब इस वर्दी में मुझे मेरा भाई देखेगा तो क्या कहेगा, वाह मेरे भाई वाह, आज तुमने मेरा सपना साकार कर दिया है। ठीक है, चलना चाहिए भैया के पास, उसके बाद में ड्यूटी को। पोस्टमैन आपके नाम से दे गया। पोस्टमैन जी साहब। मेरा नाम का खत है? जी साहब। ओ प्यारे भैया सूरज, तुम खुश रहो। देखा मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है। साहब भाई भाई का नाता कुछ ऐसा होता है। नहीं, वो मेरा भाई ही नहीं है? मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, मेरा सब कुछ वही तो है यार। अरे बड़ा भाई वो पिता के समान ही तो होता है। कहीं ये सोच रहे होंगे कि सूरज वर्दी में आए, कहीं और न निकल जाए मुझसे मिले बगैर। यह बात है, यह बात। आगे मेरे भाई सूरज, तुम खुश रहो। आगे का मेरे भाई सूरज, तुम खुश रहो। आगे का शुभ समाचार ये है, हमारा भाई सूर प्रताप सिंह 76 के केस में जेल को जा रहा है। मुलाकात करनी हो तो भैया सूर प्रताप सिंह 76 के केस में जेल को जा रहा है। अगर जो मुलाकात करनी हो तो सीधा जेल में मुलाकात करने। खत भेजने वाला तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर भैया।
रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भैया। चौकीदार कहाँ रह जाते हो यार? यो कहीं का बिगड़ा पड़ा रहा है, चोर के बदमाश के छीने हो। जय हिंद साहब। मुंशी जी, सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, किस बात का अफसोस सर? सूर्य प्रताप सिंह को जी हाँ सर। अदालत से 7 साल की सजा सुना दी। ये क्या कहते हैं? कम है? आओ। 7 साल की सजा में आधी उम्र कट जाती 76 के है। केस में हो सकती थी कि 20 साल की भी सजा हो सकती थी, हो सकती थी सर, लेकिन 7 साल की सजा सुनाई गई है। सर आपका थोड़ा तुम लोग ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाओगे जो सूर्य प्रताप सिंह हालत को देखा है वही हालत तुम लोगों की करना पड़े। नहीं सर, हम लोग हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। आपकी तारीफ? सर माय नेम इज इंस्पेक्टर सूरज। इंस्पेक्टर सूरज, जी सर। लगता है ट्रेनिंग करके पास हुए हो जी सर। और हमारे थाना कोतवाली रामगढ़ में आए हो। क्या हौसला लेकर आए थे? और ये मैं आंखों में क्या देख रहा हूं कि पानी की तरीके से बरसात हो रही है, रो रहा है, ये क्या है? सर शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, जो आपके थाने में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप है, सूर्य प्रताप सिंह वो मेरे बड़े भैया है साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मेरे बड़े भैया ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जो आज उनको जेल में डालना पड़ गया? सूरज, तुम्हारे भाई ने इतनी घिनौनी हरकत किया है क्या? जो मैं अपने मुख से तुमसे बतला भी नहीं सकता हूं, कह भी नहीं सकता हूं। इसलिए मुंशी रामलाल, जरा वो कंप्लेंट दिखा दो। क्या सर कंप्लेंट? बस यही। मैं रूपा बैठू के साथ ये सब झूठ है साहब। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ वो मेरा भाई नहीं मेरा भगवान है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आसमान से तारे टूट सकते हैं, समंदर का पानी सूख सकता है, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है साहब। सूरज, मैं भी मजबूर था, हमें भी विश्वास था कि सूर्य प्रताप ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास मजबूरी है। जब रूपा रो रो करके थाने में बयान दिया है, मुद्दई ने जब बयान दिया है कि हमारे साथ ऐसी हरकत हुई है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जो अपने मुख से ये कहेगी कि हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ है। वो बेचारी रो करके बयान दिया है, इसलिए तुम्हारे भाई सूर्य प्रताप सिंह को अदालत से 7 साल की सजा होगी। ट्रेनिंग करके पास हुए हो, हमारे थाना कोतवाली में आए हो, तो आज मैं तुम्हारी ड्यूटी थाना राम मिलिक के लिए करता हूं। थाना मिलिक में जाओ, ईमानदारी और वफादारी से अपनी ड्यूटी करो। प्रथम पोस्टिंग तुम्हारी थाना मिलिक के लिए। नहीं सर नहीं, अब ये सूरज ड्यूटी मिलिक में नहीं करेगा। क्यों? अगर जो ड्यूटी करेगा तो इसी रामगढ़ थाने में। क्यों? मैं इसी रामगढ़ थाने में ड्यूटी करूंगा। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है मेरा भाई ऐसा नहीं
उसे फंसाया गया है। ए, ये कोई बनिए की दुकान नहीं है, ये पुलिस की नौकरी है। एक बात बता, तू सीनियर है या मैं? नहीं, सीनियर तो आप ही सर। मैं हूँ जी। तो ये कोई बनिए की दुकान नहीं है जो दिल में आए ताले को खोलकर दुकान के अंदर बैठ जाओ। जब दिल चाहे दुकान का शटर बंद कर दो और अपने क्वार्टर पे आराम फरमाओ। तो मैं इस वर्दी को कोई बिजनेस नहीं समझता हूँ। छोड़ दूंगा नौकरी, आज से नहीं करूंगा नौकरी। अगर जो नौकरी करूंगा तो श्री रामगढ़ थाने में, वरना किस लिए करूंगा नौकरी। आज से अपने भाई के केस की फाइल मैं संभालूंगा। इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी, इसलिए यहाँ पे ड्यूटी करूंगा। अन्यथा इस वर्दी को मैं बिजनेस नहीं समझता हूँ। मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूँ। शाबाश शाबाश सूरज शाबाश। अगर ये हौसला है, दिल के अंदर ये तमन्ना है, तो प्रथम ड्यूटी तुम्हारी थाना रामगढ़ में ही लगाता हूं। और हमारी बात और हमारी नसीहत, हमारी दी हुई नसीहत अपने दिल और दिमाग के अंदर आराम से छुपा कर रखोगे। क्या सर? हाँ, मैं जो समझाने जा रहा हूं जरा दिल और दिमाग से सोच लो और समझ लो। क्या सर? मैं प्रथम ड्यूटी तो तुम्हारे थाना मिलिक में करता हूं, लेकिन रामगढ़ में तुम्हारी पहली पोस्टिंग और पहली ड्यूटी है। जी सर। आज तुम आराम फरमाओ, कल सुबह तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करना है। और हाँ, याद रहे, क्या? ऐसा कोई तुम अपना कदम इस थाने से नहीं निकालोगे जो कानून के खिलाफ हो। और यदि ऐसा कदम तुम निकालोगे तो तुम्हारे भाई के तरीके से हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल जा। सर, मैं वादा करता हूँ कानून के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करूंगा। और ये फाइल कल मेरे टेबल पे आ जाना चाहिए। इस फाइल की देखभाल मैं करूंगा। और कहीं मिल गए वो दरिंदे तो उन्हें सजा नहीं, उन्हें सरकार सजा नहीं देगी, उन्हें सजा तो मैं दूंगा। आज आराम करता हूँ, कल से ड्यूटी को ज्वाइन करता। देखा सूरज का हौसला, देखा देखा है क्या हौसला है, बहुत बुलंद है। और तुम लोग थाने में गांड हिला रहे हो। अरे आप नहीं ऐसा करेंगे। आप नहीं करोगे? अगर दोबारा कहीं गांड हिलाता नजर आ गया तो तेरी गांड पे इतने पेंत मारूंगा नचनिया, समझे? अरे ये क्या कहने लगते हैं? का लौंडा खाके वर्दी क्या पहन लिया, औकात को भूल गया था। अरे दोस्त मान, अरे दादा ठाकुर तुम तो कलर ही बदल दी हो। भाई दिल में विचार किया कि अब कुछ राजनीति में कदम रखना चाहिए। कहने का मतलब, अरे तब तो और पौवा मजबूत हो जाए। भाई देखिए, विधायकी का इलेक्शन करीब आ गया। अच्छा अच्छा। तो मैंने दिल में विचार किया कि भाई विधायकी का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन दोस्त अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें। अरे कुछ नहीं, पूरी तौर से दिन रात दौरा हल्की में। तो ये दादा ठाकुर का वादा है कि मैं इलेक्शन जीत कर दिखाऊंगा। दोस्त मान, हमारे पास रुपया तो काफी था, लेकिन वो रुपया दूसरे काम में लगा दिया है। अगर कुछ रुपयों की मदद कर दे तो हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है तो जनता के कान में आवाज बन जाएगी, भाई दादा ठाकुर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दादा ठाकुर, तो तुम्हारे इलेक्शन में कुछ पैसों की कमी है? हाँ दोस्त। अरे यार दादा ठाकुर, आज जो कुछ भी है शमशेर सिंह के पास तुम्हारी तो बदौलत है।
और रही बात रुपयों की, तो इस वक्त रुपया तो हमारे पास 60 लाख है। 60 लाख? लेकिन उसमें दूसरे का भी पैसा है। कहने का मतलब 30 लाख तुम्हारा है और 30 लाख उसका है। भाई साहब, वो 60 लाख रुपए आप हमें दे दें। मैं मेला मैदान में बहुत बड़ी जनसभा करने वाला हूं। हमारे क्षेत्र की जनता जितनी है वो सब मेला मैदान में बुलवाऊंगा, और उसमें लगभग 60 लाख का खर्चा भी है। और ये वादा है, जिस दिन तुम्हें रुपयों की जरूरत पड़ेगी, ये दादा ठाकुर 60 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ और 20 लाख रुपए तुम्हें वापस कर दे। हरी नहीं दादा ठाकुर, क्यों शर्मिंदा करते हो? अगर ये बात है तो हम इसी वक्त अभी रुपया मंगवा कर तुम्हें देते हैं। और नौकर, वो 60 लाख रुपया वाला बैग लेकर आओ। सोना जागना बैठना तो सब दुसवार होगा। साहब, तुम्हें माल होना चाहिए, दादा ठाकुर के नाम से मेरी रियासत क्या है, इलाके के अंदर परिंदा पर नहीं मारता। मालिक वह बात ना कैसे भाई, गड्डी है कोई या गड्डी खसक गए तो हमारी जगह जमीन सब बिक जाएगी। शमशेर सिंह, मंगल सिंह, आओ मेरे दोस्त। क्या है इस बैग में जो दादा ठाकुर को दे रहे हो? अरे यार, तुमसे क्या छुपाना, इसमें वही 60 लाख रुपया जो हमने और आपने बैंक में लूटा था। क्या कहा? 60 लाख रुपए वो है? ये कैसे भूल गए शमशेर सिंह? ये पैसा तुम्हारा ही नहीं बल्कि आधा पैसा मेरा भी है, और बगैर मेरी मर्जी के मेरा पैसा